मैं सेब खा रहा हूँ, मेरे द्वारा सेब खाया जा रहा है। अगर मैं सेब खा रहा हूँ ये बात कह के काम चल सकता है, तो फिर मेरे द्वारा सेब खाया जा रहा है इस बात को कहने की क्या ज़रूरत है? क्या उसमें मैं नमक डाल के सेब खा रहा हूँ, या उल्टा लटक के सेब खा रहा हूँ, या छिलका उतार के सेब खा रहा हूँ, या सेब मुझे खा रहा है? आखिर इस तरह घुमा फिरा के कहने की क्या ज़रूरत है? और इस तरह के सवाल हर बच्चे के मन में आता होगा, लेकिन वह कभी भी अपने टीचर से इस तरह से तो बिल्कुल नहीं पूछ सकता है ऑब्वियसली। तो इसलिए मैंने कई बार बच्चों से ये चीज़ें पूछने की कोशिश की कि तुम्हें क्या लगता है कि पैसिव वॉइस की क्या ज़रूरत होती है और क्यों उसको यूज़ किया जाता है। उनका आंसर यही रहता है कि बस ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, इधर उधर करना होता है, बाकी कुछ खास आंसर नहीं आ पाया। तो मैंने सोचा कि इस पर मैं एक क्लियर आपको बता दूं तरीके से कि क्यों आखिर में पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाता है। पैसिव वॉइस बनाया कैसे जाता है, अगर आपको केवल ये जानना है तो आप अगले सेक्शन पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि पैसिव वॉइस क्यों यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए अभी ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जैसे कैमरा यूज़ होता ही है, आप कैमरा तो देखे ही होंगे, फ़ोन में भी कैमरा होता ही है। जब आप कभी मूवी देख रहे होंगे, जिस टाइम हम विलन पे फोकस कर रहे होते हैं और हीरो यहाँ बैकग्राउंड में फोरग्राउंड में खड़ा है, बैकग्राउंड में विलन है, और हम हीरो के पीछे से कैमरा को लेकर के खड़े होते हैं, तो जो विलन है अगर हम उस पर फोकस करते हैं तो हमें विलन का फेस क्लियर दिखता है, लेकिन जो हीरो है वो थोड़ा सा ब्लर दिखता है। वो रहता वही है, दिखता है, लेकिन वो फोकस में नहीं है, आउट ऑफ फोकस होने की वजह से वो थोड़ा सा ब्लर दिखता है। लेकिन अगर हम फोकस हीरो पे कर लेते हैं तो विलन ब्लर दिखता है, और विलन ब्लर दिखने की वजह से क्या होता है, हमारा सारा फोकस हीरो पे आ जाता है, हम हीरो को इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। तो जिस चीज़ पे हमें फोकस करना होता है हम बस उसको उठा करके सामने ले आते हैं, उस पर हम अपना फोकस करते हैं। पैसिव और एक्टिव का यही मतलब होता है। जब हम एक्शन ले रहे हैं तो जो एक्शन ले रहा है अगर हमारा फोकस उस पर है तो हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस का काम करते हैं। एक्टिव और पैसिव में सेम ऐसे ही चीज़ है। अगर हमारा फोकस, हम चाहते हैं कि जो एक्शन ले रहा है, जैसे मैं सेब खा रहा हूँ तो एक्शन कौन ले रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं अपने आप पे फोकस रखना चाहता हूँ, यानी कि जो एक्शन ले रहा है डूअर पे, तो एक्टिव वॉइस में बात करते हैं। लेकिन अगर हम उस फोकस को शिफ्ट करना चाहते हैं, कहाँ पर, एप्पल पर, कि सेब मेरे द्वारा खाया जा रहा है, सेब खाया जा रहा है, आम खाया जा रहा है, या फिर संतरा खाया जा रहा है, ये सारी बातें जब कहनी होती है तब हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। क्योंकि अब हमारा फोकस किस पे है, हमारा फोकस उस चीज़ पे है जिस पर एक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है, जो एक्शन का ऑब्जेक्ट है, जैसे कि खाना। और ऐसा केवल यहीं तक नहीं है। अब जैसे मैंने 2-3 बार बोला कि सेब खाया जा रहा है, मैंगो खाया जा रहा है, एप्पल खाया जा रहा है, जो भी चीज़ें हैं, तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने ये नहीं बोला मेरे द्वारा या इसके द्वारा या उसके द्वारा, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि पैसिव वॉइस का यूज़ हम तब भी करते हैं जब हम मेंशन ही नहीं करना चाहते हैं कि जो एक्शन ले रहा है वो कौन है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर खेत में पानी चल रहा है तो हम नॉर्मली कहते हैं खेत में पानी चल रहा है, द फील्ड इज़ बीइंग इरिगेटेड। कौन चला रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, खेत में पानी चलने से मतलब है या कौन चला रहा है इससे मतलब है। तो जब इस तरह की बात होती है, ऑब्वियसली कोई मजदूर चला रहा होगा या फिर कोई इंजन से पानी चल रहा होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि द लेबरर्स आर इरिगेटिंग द फील्ड, हम ये कहते हैं द फील्ड इज़ बीइंग इरिगेटेड। कौन चला रहा है इस पर हम फोकस नहीं करते हैं। तो हम जब उस चीज़ को इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं कि ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है जो उस काम को परफॉर्म कर रहा है उसको मेंशन करना, तब हम एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं। अब इस चीज़ को आइए आपको हम 1 मिनट में बता देते हैं कि यहाँ पर उसको कैसे हम एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में बदलते हैं, या फिर किसी बात को डायरेक्ट हम पैसिव में कैसे कह लेते हैं, इस चीज़ को हम दिखा देते हैं। एकदम एक फॉर्मूला दूंगा, वही फॉर्मूला आपको हर जगह यूज़ करना है, कुछ नहीं सोचना है, एकदम सबसे सिंपल तरीका है। तो देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है B+V3, B+V3। V3 का मतलब होता है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। हमको बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, यही हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। जैसे अगर हमारा वर्ब कोई भी है, कोई भी वर्ब है, वो चाहे जिस भी फॉर्म में हो, हमको क्या करना होता है, ये B+V3 का यूज़ करके, जैसे ये जो वर्ब है इसको हटाना होता है और इसको लगाना होता है इसको। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, अभी हमने बताया कि B+V3 को हमें इसके मेन वर्ब से रिप्लेस करना है और कुछ नहीं करना, बस इस चीज़ को उठाना है, इस चीज़ को लेकर रख देना है, और इधर का इधर, इधर का इधर, बस हो गया। लेकिन तब ध्यान से देखिएगा करना क्या होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, एन एप्पल है, तो हम एन एप्पल को यहाँ लाएंगे, एन एप्पल, एन एप्पल। अब
हमको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर ही के लिए इज लगा है, तो एन एप्पल के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा हम उसके हिसाब से लगा लेंगे। तो एन एप्पल भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हम इसके लिए भी क्या कर लेंगे, इज लगा लेंगे, एन एप्पल इज। उसके बाद हमको सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, अच्छा उसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना है, जैसे ये मेन पॉइंट क्या है कि जैसे ये मेन वर्ब है ईटिंग लिखा है, अब ईटिंग जिस फॉर्म में है हमारा ये बी जो है उस फॉर्म में होगा। क्लियर है? जैसे ईटिंग आईएनजी फॉर्म में है, ईटिंग आईएनजी फॉर्म में है तो हमारा बी आईएनजी फॉर्म में होगा। ये इसकी जगह पर ये दोनों अगर आ रहे हैं तो V3 तो पक्का है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, लेकिन ये जो बी है इस बी को हम क्या करते हैं, ये जो मेन वर्ब का जो फॉर्म है यानी कि इसका कपड़ा उतार करके और इसको पहना देते हैं। सिंपल, इसका जो भी कपड़ा है उसको उतार के पहना देंगे। तो क्या करेंगे, ईटिंग है तो अब इसके लिए क्या करेंगे, बी का क्या बना देंगे, आईएनजी फॉर्म, BEING, बीइंग। दी एप्पल, एन एप्पल इज बीइंग, बीइंग हो गया। अब ईट का, ये ईटिंग जो है ईट का क्या है, थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन, EATEN, ईटेन। एप्पल, एन एप्पल इज बीइंग ईटेन, एन एप्पल इज बीइंग ईटेन, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करेंगे, उसके द्वारा खाया जा रहा है, ये भी इसको भी मेंशन करना है। एन एप्पल इज बीइंग ईटेन, फुल स्टॉप लगा सकते हैं यहाँ पर, मतलब बात खत्म हो गई। लेकिन हमको यहाँ पे ये मेंशन किया, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे ही को मेंशन करना है। तो अब क्या करेंगे, बाई हिम, बाई हिम, बस बात खत्म, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो मेन वर्ब है जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में हम इसको लाके रखेंगे और फिर उसके बाद V3 लगा देंगे, बात खत्म, इधर का उधर, उधर का इधर। और जो हमारा जो भी ये एक्शन लेने वाला होता है या जिस चीज़ का यूज़ करके हम एक्शन लिए होते हैं उसको बाय या विद के यूज से समझा देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, ये एक्टिव वॉइस में है, पुलिस आर बीटिंग सिविलियंस विद ए स्टिक, पुलिस आर बीटिंग सिविलियंस विद ए स्टिक। अब पुलिस आम जनता को डंडे से मार रही है, इसमें क्या है, हम ऑलरेडी विद लगाए हुए हैं, तो इसलिए ये विद ए स्टिक तो वो ऐसा ही रहेगा जैसे मैंने कहा कि जिस चीज़ का यूज़ करके, जैसे स्टिक का यूज़ करके हम पीट रहे थे, तो इसलिए क्या है, विद का यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, वो एक्टिव में भी है पैसिव में भी है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिविलियंस, सिविलियंस को पहले लाएंगे, ये तो हूबहू ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आनी है, ये चीज़ें बदलेंगी। तो सिविलियन क्या होगा, इधर आ जाएगा, और ये पुलिस कहाँ होगा, इधर चला जाएगा। तो देखते हैं, सिविलियन, सिविलियंस आर। अब यही चीज़ थी कि यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में पुलिस के लिए भी आर लगा है तो कुछ खास चेंज आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अगर पुलिस सिंगुलर होती, जैसे पुलिस तो प्लूरल होता है, उसके लिए हमेशा आर ही यूज़ होता है। तो पुलिस आर बीटिंग सिविलियंस विद ए स्टिक, तो सिविलियंस आर, सिविलियन प्लूरल है तो उसके लिए आर, सिविलियंस आर, फिर क्या है, बीटिंग आईएनजी फॉर्म, तो बीइंग बीटेन, बीइंग बीटेन। अब क्या है, बाई पुलिस, बाई पुलिस, बीटेन बाई पुलिस विद अ स्टिक, खत्म हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, बस हो गया। अब ये तो वैसे भी आपको दिख रहा होगा मैंने कंटिन्यूअस सेंटेंसेस लिखे हैं, ये किसी भी तरह के सेंटेंसेस में हो जाएगा, लेकिन इंडिफिनिट सेंटेंसेस में बनाने के लिए एक छोटा सा कैच होता है। अब क्या है कि हमको लिखना है यहाँ पे, ये जो सेंटेंसेस दिख रहे हैं ये इंडिफिनिट में है, तो आपको अगर टेंस पता होगा तो पता ही होगा कि कैसे ये सेंटेंसेस इंडिफिनिट में है या नहीं है। तो अब देखिए इसमें क्या है, हमको कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम चीज़ें फॉलो करनी है। ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, तो अब इस ही प्लेज फुटबॉल में क्या करना है, हमको फुटबॉल को सबसे पहले आगे ले आना है, फुटबॉल, फुटबॉल हो गया, फुटबॉल। अब आप कह रहे होंगे कि इसको जिस फॉर्म में ये है ठीक उसी फॉर्म में हमको बी को रखना है, तो यहाँ पे बी तो रखेंगे नहीं, ही फुटबॉल बी प्लेड, ऐसा तो होगा नहीं, फुटबॉल बी प्लेड। अब होता क्या है, आपको अगर ऑक्सिलरी वर्ब पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो बताइएगा, हम एक दिन किसी दिन पढ़ा देते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 तरह के ऑक्सिलरीज मिलेंगे, डू, बी और हैव, डू, बी और हैव। तो जो बी होता है, जितने भी इसमें होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो भी होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब बी होते हैं। तो बी की जगह यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास, जैसे पिछले सेंटेंसेस में हमने देखा कि
फुटबॉल इज बीइंग, मान लो इसी को कंटिन्यूस कर लेते हैं, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, तो इज ऑलरेडी है तो दो इज तो लगाएंगे नहीं, इसलिए जो हमारा मेन वर्ब होता है उसके फॉर्म में इस चीज़ को रख लेते हैं। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सिलरी है ही नहीं, और जब ऑक्सिलरी है ही नहीं तब हम क्या करेंगे, ये बी वाले को हम उठा करके रख देंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हमारे पास ये बी नहीं था, बी था, तो हम बी को, ये वाले बी को, इसमें से कोई भी रहेगा तो इसको बी की तरह ऐसे हूबहू बी ई ये लिख के छोड़ देंगे, और उसमें जिस फॉर्म में ये वाला है वो अब हमारा वो वाला फॉर्म इसको पहना देंगे, यानी इसका कपड़ा इसको पहना देंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं है तो हम इसके हिसाब से, इसके टेंस के हिसाब से वो लगाएंगे इनमें से कोई एक। तो देखिए कैसे लगाते हैं हम। फुटबॉल अब प्लेज है तो ये प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसमें इज लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, एम लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं लगा सकते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर तो दोनों पास्ट के लिए हैं। तो अब क्या होगा कि फुटबॉल, अब फुटबॉल एम तो लगेगा नहीं, फुटबॉल एक है इसलिए आर लगेगा नहीं, बाकी बचा इज। फुटबॉल इज, उसके आगे क्या है, फुटबॉल इज, ये बी हो गया, ये बी का काम हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं, अब सीधे V3, फुटबॉल इज प्लेड, PLAYED, प्लेड बाई हिम, खत्म काम, सिंपल, वेरी सिंपल, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। द बॉय नोज आवर सीक्रेट, द बॉय नोज आवर सीक्रेट, इसमें क्या है, आवर सीक्रेट ये चीज है, और फिर द बॉय ये चीज है, इसको इधर और इसको उधर, और नोज जो है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, B+V3, तो आवर सीक्रेट, आवर सीक्रेट। अब फिर से क्या होगा, आवर सीक्रेट, सीक्रेट एक ही है और इसलिए इज, इज एमआर में से इज, आवर सीक्रेट इज नोन, नो का थर्ड फॉर्म नोन। अब द बॉय नोज आवर सीक्रेट इज नोन, बाई नहीं लगेगा यहाँ पे क्योंकि सीक्रेट उसको पता है, तो नोन टू लगता है। जैसे ये एक अलग ही चैप्टर हो जाएगा। ये प्रीपोजिशंस जैसे कुछ खास जगह पे खास प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि आई एम ऑन अ बस, तो बस में ऑन कह रहे हैं, लेकिन अगर कार से कहेंगे तो कहेंगे आई एम ऑन अ कार, नहीं आई एम इन अ कार। आई एम ऑन अ प्लेन, आई एम ऑन अ ट्रेन, बट आई एम इन अ बस, आई एम इन अ कार, सॉरी आई एम ऑन अ बस, आई एम इन अ कार, आई एम ऑन अ प्लेन, आई एम ऑन अ ट्रेन। ये सारी चीज़ें होती हैं, आई एम ऑन अ बाइक। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। फिर क्या होगा, आवर सीक्रेट इज नोन टू, यहाँ पे टू लगेगा, बाई नहीं, टू द बॉय, द बॉय, आवर सीक्रेट इज नोन टू द बॉय, खत्म, वेरी सिंपल। अब आप कह रहे होंगे कि चलो यहाँ तक तो ठीक है, अब अगर कोई पास्ट का हो, जैसे चलो ठीक है इसी को पास्ट में कर देते हैं, द बॉय न्यू आवर सीक्रेट, द बॉय न्यू आवर सीक्रेट्स, यहाँ पे प्लूरल कर लेते हैं, सीक्रेट्स, द बॉय न्यू आवर सीक्रेट्स। अब जब द बॉय न्यू आवर सीक्रेट प्लूरल हो गया, अब क्या होगा कि द बॉय न्यू आवर सीक्रेट। अब इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, आवर सीक्रेट्स, अब यहाँ ये क्या है, पास्ट है, इसलिए क्या करेंगे इसको, यहाँ पे इज एम आर तीनों नहीं लगेगा, वॉज और में से कोई एक लगेगा। कौन सा लगेगा, वॉज तो लगेगा नहीं क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, वर, आवर सीक्रेट वर, आवर सीक्रेट्स वर नोन, थर्ड फॉर्म नोन टू द बॉय। प्रेजेंट हो या पास्ट हो सेम रूल लगेगा, सेम तरीके से सारी चीज़ें वेरी इजीली बन जाएंगी। अब अगर यहाँ तक हो चुका है तो अब आप जानना चाहेंगे कि हमको कभी भी कोई चीज़ कहनी हो डायरेक्टली हम पैसिव में कैसे कहें। जैसे एक बार एक्टिव में लिख करके पैसिव में थोड़े कहेंगे। अब जैसे कहीं कहीं बात चल रही है, चार लोगों के बीच जब बात चल रही है तो वहाँ पे ऐसे थोड़े कहेंगे कि एक मिनट, लेबरर्स आर इरीगेटिंग द फील्ड, अच्छा ठीक है तो 2 मिनट रुकिए, इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, इज इरीगेटिंग, तो इरीगेटिंग लगा है तो फिर बीइंग कर लेंगे, फिर इरीगेटेड, तो द फील्ड इज बीइंग इरीगेटेड बाय द लेबरर्स या द फील्ड इज बीइंग इरीगेटेड। ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा। तो आप ये चाहिए आपको कि आप उसको डायरेक्टली कैसे बोलें,
डायरेक्टली बोलने के लिए आपको बस एक चीज़ ध्यान में रखना है, वो ये है कि आपको कभी भी जो भी चीज़ जिस पे एक्शन हो रहा है, जैसे कहें खेत जोता रहा है, खेत जोता रहा है ट्रैक्टर से या किसी चीज़ से, हमको ये मतलब नहीं है। खेत जोता रहा है, कौन जोत रहा है नहीं मतलब, किससे जोता रहा है कोई मतलब नहीं, बस काम हो रहा है हमारा, ये चीज़ अगर बतानी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, खेत जोता रहा है, द फील्ड इज़ बीइंग कल्टिवेटेड, द फील्ड इज़ बीइंग कल्टिवेटेड। अब देखिए कैसे बन रहा है, यहाँ पे द फील्ड तो पहले ही अपने दिमाग में लेते आएंगे, द फील्ड, द फील्ड। अब इसमें क्या है, द फील्ड, अब जैसे द फील्ड इज कल्टिवेटिंग, आप सीधे सीधे ऐसे बना लो, द फील्ड इज कल्टिवेटिंग। अब ये एक्चुअली में गलत है, द फील्ड इज कल्टिवेटिंग, खेत खुद तो कुछ कर नहीं रहा है, खेत में काम हो रहा है, खेत नहीं कर रहा है, खेत को जोता जा रहा है, खेत नहीं जोत रहा है। तो द फील्ड इज कल्टिवेटिंग, जैसे कभी कभी कई बार लोग यही गलती करते हैं कि द फील्ड इज कल्टिवेटिंग बोल देते हैं, तो फील्ड कल्टिवेट नहीं कर रहा है, फील्ड इज बीइंग कल्टिवेटेड। तो आपको जो बोल रहे हैं यहाँ तक तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज बस यही करना है कि ये ना हो करके इसकी जगह B+V3 होगा, तो ये हमारा गलत है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग कल्टिवेटेड, बस बात खत्म। द फील्ड इज बीइंग कल्टिवेटेड, तो बोलते समय आपको बस थोड़ा सा चेंज लास्ट में, शुरू में क्या है, द फील्ड इज बीइंग कल्टिवेटेड, बात खत्म। जैसे तो अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं हिंदी में, ताकि हम इसको डायरेक्ट सबके सब पैसे में, अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, घर धुला रहा है, कार धुला रहा है, खाना सुबह को पकता है, हर हफ्ते घर धुलता है, इसलिए हमने लिख लिया है, क्योंकि दिमाग में सेंटेंस जल्दी जल्दी आ नहीं रहे थे, तो मैंने पहले लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं डायरेक्ट इंग्लिश में। देखिए कैसे, अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश इज टीचिंग, नो नो नो, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, इंग्लिश इज टीचिंग, टीचिंग को हटा दिए, कैंसिल, गलती है वो, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में लिखते जाइए, क्योंकि आदत होनी चाहिए, क्योंकि बोलते समय आप लिख लिख करके बात नहीं करेंगे, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। बार बार आप चीज़ों को सोचिए और उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी भी आपको लिखने का मौका नहीं मिलता है बोलते समय। ऐसा नहीं कहेंगे 1 मिनट 2 मिनट दीजिए सर, आपने क्या कहा, अच्छा ऐसा है, ठीक है, तो इसका इंग्लिश में ऐसे होगा, ऐसा तो करना नहीं है। तो जब ऐसा करना नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर आपको हमेशा चीज़ें यहाँ पे रखनी है, कॉपी में रख करके और रद्दी में बेचना नहीं है, सारी चीज़ यहाँ होनी चाहिए। तो अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश इज टीचिंग नहीं, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। घर धुला रहा है, द हाउस इज क्लीनिंग नहीं, द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड। कार धुला रहा है, द कार इज वॉशिंग, द कार इज बीइंग वॉश्ड। खाना सुबह को पकता है, द फूड कुक्स इन द मॉर्निंग, खाना पकाता है नहीं, द फूड इज कुकड इन द मॉर्निंग। द फूड सिंगुलर है इसलिए इज कुकड, इज बी का इज एम आर वाज वर बताए थे। हर हफ्ते घर धुलाता है, हर हफ्ते घर धुलाता है, धुलना ही चाहिए भाई, सफाई होनी चाहिए, तो हर हफ्ते घर धुलाता है, तो द हाउस क्लीन्स, द हाउस इज क्लीन्ड, द हाउस क्लीन्स नहीं, द हाउस इज क्लीन्ड एवरी वीक। बस कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आपका जो मेन वर्ब है, आपको उस मेन वर्ब की जगह केवल B+V3 यही चीज़ लगानी है। घर धुलाता है तो हाउस इज क्लीन्ड, सिंपल। कुछ उसके बाद क्या होगा कि मेरी गाड़ी हर हफ्ते धुलाती थी, मेरी गाड़ी हर हफ्ते धुलाती थी। माई कार वॉज वॉश्ड, माई कार वॉश्ड नहीं, माई कार वॉज वॉश्ड एवरी वीक, बस सिंपल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट में बताइए, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर देंगे, और अगर बहुत ज़्यादा लंबा समस्या होगी तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। बाकी ये बी वर्ब आप जा करके एक बार रिवाइज कीजिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।